हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 के बारे में, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन से क्या याद करना है। पहला ही पेज जो सबसे पहले हमने जो यहाँ पे ओपन किया है चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, सबसे पहला पेज जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन जो है, उसी के अंदर यहाँ पे एक ही पेज सबसे पहला जो है, ठीक है, ये पेज, इसके अंदर हमें पहले पेज में एमसीक्यू के लिए दो चीजें याद करनी है। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है उसमें केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। ये हमें याद करना है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन एंड यूज ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो ये चीजें यहाँ पे जो लिखी है इसका मैंने आपको समरी बता दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का प्रिंसिपल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का प्रिंसिपल, और उसमें हम कौन से शेल अंदर, कौन से इलेक्ट्रोकेमिकल शेल या फिर कौन से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे, जैसे बैटरी लिखा है, फ्यूल सेल लिखा है, तो ये जो फ्यूल सेल है इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आया समझ में। तो ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ना, क्योंकि यहाँ पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो जो बैटरी और फ्यूल सेल जो है वो एक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो ये हमें याद रखना है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज होता है, प्योरिफिकेशन के लिए यूज होता है, ये हमें याद रखना है इंट्रोडक्शन से। चलिए अब आगे बात करते हैं। सबसे पहला मोस्ट टाइम की थ्योरी इस चैप्टर का है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। डैनियल सेल लिखा हो सकता है, गैल्वेनिक सेल लिखा हो सकता है, वोल्टेक सेल एग्जाम में पूछ सकते हैं, ऐसे लिखा होगा। आपको ये फिगर ड्रॉ करना है और यहाँ तक आप अपनी बुक में टिक करिए जल्दी फटाफट, यहाँ तक आपको लिखना है, यहाँ तक लिखना है, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पे इस पेज पे ये जो सेल दिए हैं ये सब एमसीक्यू के लिए याद करना है। अगर पोटेंशियल एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है 1.1 से कम होगा तो क्या होगा, ज़्यादा होगा तो क्या होगा, है ना। ये जो दो केस लिखे हैं, और इक्वल टू होगा तो क्या होगा, ये हमें एमसीक्यू के लिए याद करना है। अगेन बेटा मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, मैं आपको खाली बता रहा हूँ आईएमपी क्या है, कौन से चैप्टर से, तो हमें याद रखना है। यहाँ पे यहाँ तक गैल्वेनिक शेल जो है उसका डिस्क्रिप्शन है, ये एमसीक्यू है, उसका डिस्क्रिप्शन जो वहाँ पे हमने छोड़ा था वो ये सब है, उसका डिस्क्रिप्शन ये रहा। वो जो मैंने बताया ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सबसे पहला थी, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ से आप कंटिन्यू करोगे, है ना। कहाँ तक करना है, तो यहाँ तक आपको करना है, यस, यहाँ तक डिस्क्राइब करना है। अब आप बोलोगे सर इतना सारा लिखना है, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। फिगर परफेक्ट होना चाहिए, प्रिंसिपल परफेक्ट होना चाहिए, एग्जाम्पल परफेक्ट होना चाहिए, और वर्किंग के अंदर आप अपने वर्ड्स वहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर आपके पास नवनीत है, कुमार है, जैनित है, अलग अलग पब्लिकेशन अगर आपके पास अवेलेबल हैं, तो उसमें से आप देख के पढ़ोगे तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से इस ऑर्डर में लिखा है, प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग क्या है, एग्जाम्पल क्या हो गया, ठीक है, ये सब। तो ये सबसे पहला थ्योरी था। दूसरा थ्योरी है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, या फिर एग्जाम में इसको लिखा होगा रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। तो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पूछा हो तो आपको ये थ्योरी बेटा यहाँ पे लिखना है, ये थ्योरी लिखना है, ठीक है। कहाँ तक लिखना है, तो यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक लिखना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन और रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, ऐसा थ्योरी लिखा होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आपको ये फॉर्मूला याद करना है, E0 रिडक्शन कैथोड माइनस E0 रिडक्शन एनोड, ये फॉर्मूला हमें याद करना है टू फाइंड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ये हमें याद करना है। और अगर उसका प्रैक्टिस करना है तो आप ये जो सम है 3.1 ये आप ट्राई करिए, है ना। 3.1 अगर आप करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। E0 शेल जो है उसका फॉर्मूला है E0 रिडक्शन कैथोड माइनस E0 रिडक्शन एनोड, ये वाला फॉर्मूला याद करना, ये एमसीक्यू में बोर्ड में पूछते हैं। 3.3 डॉल्स इक्वेशन डिराइव करने के लिए पूछ सकते हैं।
अगर ये पूछा है नॉन इक्वेशन डेरिवेशन तो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, ये सीरीज नहीं लिखना वो थ्योरी पूछेंगे तो, और ये यहाँ तक लिखना है। कहाँ तक लिखोगे? यहाँ तक लिखोगे, यहाँ तक। नॉन इक्वेशन का डेरिवेशन पूछा तो यहाँ तक लिखना है। ये सीरीज जो है EMF सीरीज है दोस्तों, दिस इज EMF सीरीज, ये एक EMF सीरीज है जो आप अपने स्क्रीन के सामने अभी देख रहे हो। पेज नंबर 71 NCERT का, देखो ये पूरा पेज यहाँ पे ओपन हो गया। इसमें से कौन से पोटेंशियल सम्स के लिए याद करने हैं, आप जल्दी नोट डाउन कर लो। आपको सबसे पहले पोटेंशियल याद करना है इसमें से Ag का, Fe+3 टू Fe+2, कॉपर +1 टू कॉपर, कॉपर +2 टू कॉपर, H+ तो पता ही है 0, Sn का याद करना है, Pb का याद करना है, निकल का याद करना है, Fe2+ का याद करना है, जिंक का याद करेंगे, Al, Mg, सोडियम, लिथियम, और फर्स्ट फ्लोरीन। अगर मैंने जल्दी बोल दिया है तो आप वीडियो को एक बार और जल्दी फटाफट है ना देख लीजिए आगे रिवर्स करके, तो आपको पता चल जाएगा। इतने पोटेंशियल याद करने हैं क्योंकि सम्स में पूछे होंगे, तो कभी कभी क्या है बोर्ड में देते हैं, कभी कभी वैल्यू नहीं देते हैं, तो हमें याद करके जाना है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो वैसे भी याद करना ही है, तो याद कर लीजिए। चलो उसके बाद ये नॉन इक्वेशन का डेरिवेशन। नॉन इक्वेशन का जो डेरिवेशन है उसका एप्लीकेशन भी एग्जाम में पूछते हैं। मोस्ट टाइम भी सम 3.1, बट ये कभी 3 मार्क में नहीं पूछेंगे, MCQ में होगा 3.1 जैसा सम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और नॉन इक्वेशन कभी नहीं थ्योरी में पूछेंगे, इसके लिए हमें ये इक्वेशन याद करना है। ये K फाइंड करने के लिए पूछा होगा एग्जाम में, K मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, MCQ में, थ्योरी में नहीं होगी, तो ये MCQ के लिए याद करेंगे। और उस टाइप का सम ये रहा 3.2, वो भी याद कर लेंगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी, थ्योरी में नहीं करना है आपको ये। 3.3 MCQ, ये इंटेक्स क्वेश्चंस में से आपको करना है 3.5, मिस नहीं करना। 3.5 पूछते हैं, यही का यही कॉपी होगा 3 मार्क में बोर्ड में। 3.5 कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, थ्योरी में नहीं करना है, इसको टेबल नहीं करना है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस MCQ में याद करेंगे हम इसको, फॉर MCQ हम याद करेंगे। और ये जो ऊपर मैंने बताया इसको नहीं पूछते हैं थ्योरी में, तो MCQ के लिए आप ये याद करोगे पूरा पेज फॉर MCQ। चलिए नेक्स्ट MCQ, ये जो है मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन, थ्योरी में कभी नहीं पूछते हैं, MCQ में एक बार पढ़ लोगे आप, रीड कर लोगे। अगेन MCQ, पूरा पेज MCQ, पेज नंबर 78, पेज नंबर 70, अगेन 9 जो है ये सब मोस्ट टाइमली सम 3.4 मोस्ट टाइमली एंड 3.5, इसका प्रैक्टिस करके जाना है, मिस नहीं करना बिल्कुल, ठीक है। चलिए उसके बाद MCQ, ये पूरा पेज MCQ, ये पेज MCQ, नेक्स्ट पेज ये जो है 83 नंबर का MCQ, ये पेज MCQ, 3.7, 3.8, 3.9 MCQ, 3.9 मोस्ट टाइम की सम जो पूछ सकते हैं 3 मार्क। मोस्ट टाइम की थ्योरी, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, 3 मार्क में हो सकता है, फर्स्ट वन सेकंड। ओनली बेटा स्टेटमेंट लिखना है, ओनली स्टेटमेंट, भूलना मत, याद कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद 3.10 MCQ एंड सम, दोनों में 3.10 पूछ सकते हैं, भूलना नहीं, अच्छे से याद करना है। और प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो MCQ में याद करना है। ये पूरा पेज जो है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस 86, 87 MCQ, इसमें से बेटा 3.10 मिस नहीं करना है और 3.12 मोस्ट टाइम पे 3.10, 3.12। बैटरी में ड्राई सेल सबसे पहले यहाँ पे जो दिया है, इक्वेशन बिल्कुल भी आपको गलत नहीं करना, इक्वेशन परफेक्ट होना चाहिए, फिगर परफेक्ट होना चाहिए, इक्वेशन परफेक्ट होना चाहिए, और इसका पोटेंशियल यहाँ पे लिखा होगा, पोटेंशियल 1.35 वोल्ट, वो बिल्कुल भी आपको यहाँ पे आप गलत अगर कर दोगे तो फिर यहाँ पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये 1.35 जो है, ये जो है मर्क्यूरी जो सेल है इसका पोटेंशियल है ना, तो
तो इसका पर्टिकुलर जो पोटेंशियल है 1.5 वोल्टेज ड्राई सेल का, तो पोटेंशियल परफेक्ट होना चाहिए, इक्वेशन परफेक्ट होना चाहिए, फिगर परफेक्ट होना चाहिए। मर्क्यूरी सेल नहीं करोगे तो चलेगा, इक्वेशन और पोटेंशियल थियरी में नहीं पूछते मर्क्यूरी। लीड स्टोरेज सेल में अगेन इक्वेशन, फिगर सही नहीं है, मतलब सही नहीं है मतलब ये कैसे ड्रॉ करोगे आप? तो सिंपली आपको एक बीकर ड्रॉ करना है, 2 प्लेट ड्रॉ कर दोगे, एनोड के प्लेट को पीबी लिखना है, कैथोड के प्लेट को PbO2 लिखना है और दोनों को कनेक्ट कर देना है। सॉल्यूशन ड्रॉ करना है जिसमें लिखना है H2SO4। ये सिंपल फिगर ड्रॉ करना है, समझ आ गया बेटा आपको? अगेन रिपीट करो, एक बीकर ड्रॉ करना है, बीकर के अंदर है ना डॉट डॉट डैश डैश ड्रॉ करके लिखेंगे H2SO4। 2 प्लेट ड्रॉ करने हैं, पहला प्लेट Pb दैट इज लीड और दूसरा प्लेट PbO2 लीड डाइऑक्साइड। क्लियर बेटा? चलो ठीक। उसके बाद निकल कैडमियम सेल, ओनली इक्वेशन याद करो चलेगा बाकी। फ्यूल सेल मोस्ट टाइम थ्योरी 3 मार्क्स में पूछते हैं, इक्वेशन, फिगर और डिस्क्रिप्शन। करोजन 3 मार्क्स एंड प्रिवेंट, हाउ टू प्रिवेंट करोजन ये भी पूछते हैं। तो ये फिगर ड्रॉ करना है, इक्वेशन, परफेक्ट डिस्क्रिप्शन और हाउ टू प्रिवेंट करोजन ये पूछते हैं। तो याद रखना, ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इसमें से हम करेंगे 3.30 एंड 3.50। चलिए एक्सरसाइज में से क्या करना है बता देता हूँ मैं आपको। एक्सरसाइज में से सबसे पहले आपको करना है 3.1, 3.2, 3.5, देन आप करोगे 3.7, देन उसके बाद आपको करना है 3.12, 3.13, 3.15, 3.16 वीआईपी क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो गया है। 3.16, 15 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 15, 16 मिस नहीं कर सकते और 3.18 इतना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से करना है। चैनल पे अगर आप नए हो बेटा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। यहाँ पे दूसरा एक चैनल भी है मेरा, जयेश सुथार व्लॉग्स, उसको भी जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स या फिर मेरी रूटीन लाइफ के बारे में उसके अंदर मैं अपलोड करता रहता हूँ। मेरा इंस्टा हैंडल JS_CHEM है, उसको आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। बहुत ही सारे लाइफ लेसन्स वहाँ पे मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो वीडियो को अगेन लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट जरूर करना है कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। थैंक यू सो मच।